Good morning, everyone. It is the video for your chapter number 14 of physics, that is fun with magnets. In this chapter, we will be reading about what is a magnet, magnetic substances and non-magnetic substances, poles of a magnet, the Earth's magnetism, making of magnets, magnetic field and uses of magnets. So, let us begin with what is magnet. So around 2500 year ago एक पर्टिकुलर सेफर्ड था, ठीक है, एक सेफर्ड था जिसका नाम क्या था, सेफर्ड, जो एनिमल्स को ग्रेस करने के लिए ले जाते हैं, जिसको हिंदी में चरवाहा बोला जाता है, तो वो उसका नाम क्या था, मैग्नस. So Magnus had a stick with a small piece of iron attached to one end. तो उसके पास एक स्टिक था, सिंस वो एनिमल्स को ग्रेस करवाता था तो उसके पास एक स्टिक था और उस स्टिक के वन एंड में आयरन लगा हुआ था, ठीक है. वन एंड पे क्या लगा हुआ था, एक स्मॉल सा आयरन पीस था, जिसके कारण वन डे हिज स्टिक गॉट स्टक टू अ ब्लैक रॉक. एक दिन क्या हुआ, उसका जो ये स्टिक था वो किसी ब्लैक रॉक में जाकर सट गया, ठीक है, स्टिक कर गया ब्लैक रॉक में. इट वॉज फाउंड दैट द रॉक हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन. और वो देखा कि वो जो ब्लैक रॉक था उसके पास प्रॉपर्टी है क्या का, आयरन को अट्रैक्ट करने का, अट्रैक्टिंग आयरन, उसके पास ये प्रॉपर्टी था. अब जिसके चलते क्या हुआ, द ग्रीक नेम द रॉक मैग्नेटाइट. एंड फाइनली ये जो सिर्फ मैग्नस लड़का था ये ग्रीक का था एंड ये क्या नाम दिया उसको, एक मैग्नेटाइट नेम दिया, ठीक है. मैग्ने वो रॉक का नाम क्या दिया, ये ग्रीक का लड़का, दैट मैग्नेटाइट. अब मैग्नेटाइट क्या था, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली केमिकल कॉल्ड आयरन ऑक्साइड. और ये क्या का बना हुआ था, ये था आयरन ऑक्साइड का बना हुआ, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का बना हुआ ये एक रॉक था. इट वॉज फाउंड दैट if a piece of that stone was suspended freely, it always come to the rest in north south direction. अब ऊपर से एक और चीज़ देखा कि वो रॉक को अगर फ्रीली ऐसे कर कर हैंग कर दिया जाए, एक बड़ा सा पत्थर होगा उसको अगर टाई कर कर बांध कर अगर उसको हैंग कर दिया जाए तो हमेशा किधर डायरेक्शन में शो करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा. सपोज़ इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो आ जाएगा. इसको कितना भी घुमाएंगे वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाता, ठीक है, टू द रेस्ट पोजिशन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोन वॉज फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग डायरेक्शन. अब इस प्रॉपर्टी से कि हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग डायरेक्शंस फाइंड करना इजी हो गया. वी कैन फाइंड द डायरेक्शंस नाउ. एंड फाइनली इसका नाम फिर क्या आया, रखा गया, इसका नाम फिर मैग्नेटाइट से क्या रख दिया गया, लोडस्टोन रखा गया, ठीक है. लोडस्टोन, लोडस्टोन का मतलब क्या हो गया, लीडिंग स्टोन, लीडिंग स्टोन इसका नाम रखा गया, ठीक है. लोडस्टोन का नाम क्या रखा गया, लीडिंग स्टोन. एंड एज इट वॉज यूज फॉर लीडिंग और डायरेक्टिंग पीपल, तो क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये जो स्टोन था या तो लीड करने में हेल्प करता था या फिर डायरेक्शन बताता, डायरेक्ट करता था, डायरेक्टिंग पीपल. इस चलते इसका नाम क्या रखा गया, लीडिंग स्टोन रखा गया था. ना एनी मटेरियल दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट. मैग्नेट किसको बोला जाता है, any material that has the property of attracting iron इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं. कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास पावर हो, क्या का, प्रॉपर्टी हो आयरन को अट्रैक्ट करने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं. द नेम मैग्नेट इज़
डेराइव फ्रॉम मैग्नेटाइट। सिंस उस पत्थर को मैग्नेटाइट बोलते थे, इसलिए जो मैग्नेट नेम है ये इस मैग्नेटाइट नेम से ही डेराइव किया गया है। एंड मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। एंड फाइनली मैग्नेटाइट क्या, एक रॉक है, एक नेचुरल मैग्नेट है। द प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटाइट का जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, मीन्स जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेट उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीस, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोला जाता है। एंड द फोर्स दैट मैग्नेट एक्सर्ट ऑन आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिस फोर्स से वो आयरन जो है, जो पर्टिकुलर यू कैन से जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स दैट the magnet exerts on iron। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इफ़ यू हैव प्लेड विथ अ मैग्नेट यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट इट कैन अट्रैक्ट आयरन नेल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नेट से अगर आप लोग खेले होगे तो देखोगे कि दूर से ही मैग्नेट जो है वो आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। Thus magnetic force act from a distance even when there is no contact। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स दूर से ही एक्ट करने लगता है। मैग्नेट और आयरन के बीच में अगर डिस्टेंस भी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी है, तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा। A magnet can be of any shape but is usually in the form of bar magnet or a horseshoe magnet। अब shapes of magnet देखते हैं। shape of magnet, ठीक है, या टाइप्स ऑफ मैग्नेट भी बोल सकते हैं, शेप ऑफ मैग्नेट भी बोल सकते हैं। इसको टाइप्स ही लिखते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। पहला क्या है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, और दूसरा क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। दिस इज द फिगर, देख सकते हैं, ये मेरा बार मैग्नेट है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये मेरा बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट स्ट्रेट रहेगा, ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल, और ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये मेरा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। नाउ अब उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो सब्सटेंस उसको बोला जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड by a magnet, attracted by a magnet। इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, मेनली जो होता है जिसमें आयरन मिक्स, तो ठीक है, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो जिसमें भी ये तीन चीज़ मिक्स रहते हैं वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अट्रैक्ट। ठीक है, ये लोग का प्रॉपर्टी है कि ये लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट से। मिक्सचर ऑफ दीज विल विथ अदर मैग्नेट आर एंड नॉन मेटल्स आल्सो अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। ये तीन सब्सटेंस किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाए तो वो सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होने लगते हैं, और जो सब्सटेंस नहीं अट्रैक्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसे किसे बोलते हैं, दैट इज सब्सटेंसेस which are not attracted by a magnet। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं,
नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, वुड, प्लास्टिक, ये सब सारे क्या है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये सब कभी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, मैग्नेट इन सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।